हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है डीजे आर्मी के। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। हेलो 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 हेलो। आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड गुड। हेलो 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 हेलो। गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए। आज के बाद तो बेटा तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी है, बढ़िया मौज करना। कल 15 अगस्त है। और फिर उसके बाद बेटा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, संडे है। तो 2 दिन की छुट्टियां बढ़िया मनाइए। और 2 दिन की छुट्टियों में बेटा तुम्हें बैकलॉग कंप्लीट करने हैं। जिन भी बच्चों के बैकलॉग रहते हैं बेटा, वो अपने बैकलॉग क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को। चलिए चलिए बच्चों, करते हैं शुरुआत, करते हैं शुरुआत। आखिरी में गा देंगे कुछ, 2 गाने आज गाएंगे आखिरी में। आखिरी में आज 2 गाने सुनाएंगे तुम्हें, ठीक है। आखिरी में नहीं, एक बीच में सुनाएंगे, एक आखिरी में सुनाएंगे। ठीक है। कोई देशभक्ति वाले गाने सुनाएंगे। चलिए चलिए भाई, तो फिर खेल की शुरुआत करते हैं। अपन खेल की शुरुआत करते हैं। अपन कल बेटा त्वरण के बारे में बात कर रहे थे। त्वरण के बारे में बात कर रहे थे। एक सवाल ले लेते हैं, फिर बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, यदि यदि v बराबर टी स्क्वायर, यदि v बराबर t² माइनस 4t+1 है, तो कण का वेग, कण का वेग उस समय ज्ञात करो, ज्ञात करो जब त्वरण शून्य है, जब त्वरण शून्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, -3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर नन। सॉरी, वेग पूछा है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। बताइए बेटा, ये लीजिए, ये पोल तुम्हारे सामने आ चुका है, आज के दिन का पहला पोल। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें अभी इस चैप्टर में। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर चैप्टर कब कंप्लीट होगा। सर हम जो है साथ वाले दूसरे सर से पीछे चल रहे हैं। अगर तुम्हें आगे निकलना है तो मेरे को बोल देना बेटा, मैं 2 मिनट में आगे निकाल दूंगा तुम्हें। ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन कराना चाहता हूं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराना चाहता हूं बेटा। ठीक है। होमवर्क वाले क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे बेटा, होमवर्क वाले क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन बेटा मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, जेई के क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, एडवांस के, मेंस के। ठीक है, अभी खेल शुरुआत हुई है बेटा, अभी तो खेल की शुरुआत हुई है। ठीक है, बताइए बताइए, इसका आंसर बताइए।
ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। देखिए इस सवाल को मैं सॉल्व कर लेता हूं भाई। अपने पास में v बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 है। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें वेग बताना है। बेटा ध्यान से देखिए, हमें वेग बताना है तो कण का वेग उस समय ज्ञात करो जब त्वरण शून्य है। ठीक है, तो त्वरण शून्य है तो सबसे पहले तो त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्वरण क्या होता है सर, a बराबर dv बटा dt। तो इसका समाकलन कर दो सर, ये 2t माइनस 4। और हमें त्वरण को जीरो करना है क्योंकि सवाल में बोला है त्वरण को जीरो करो पहले। तो त्वरण को जीरो करते हैं तो सर यहां से 2t माइनस 4 बराबर 0। तो 2t बराबर है 4, t बराबर हो गया है बेटा 2 सेकेंड। मतलब इस कण का जो त्वरण है बेटा वो t बराबर 2 सेकेंड पर जीरो हो जाएगा। बेटा इस कण का जो त्वरण है वो t बराबर 2 सेकेंड पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां से वेग ज्ञात करना चाहता हूं। t बराबर 2 सेकेंड पर वेग, t बराबर 2 सेकेंड पर वेग। तो सर v बराबर t की जगह 2 पुट करो, ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और प्लस 1। तो बेटा v बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 हो गया है ये 8, ये प्लस 1। सर 4 और 1 5, तो वेग आ गया बेटा -3 मीटर प्रति सेकेंड। वेग आ गया है कितना, -3 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी जो है अपना इसमें करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। लगभग 49% जनता का यह आंसर सही है। एक बात जल्दी से बता दीजिए, क्या सभी बच्चों को यह सवाल क्लियर है? बताइए बेटा, क्या सभी बच्चों को यह सवाल क्लियर है एकदम से? बताइए बताइए बताइए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। अब आगे बात करता हूं मैं। मेरे पास में एक क्वेश्चन आ गया है, एक क्वेश्चन आ गया बेटा, ध्यान से देखिएगा। यदि v बराबर अंडर रूट एक्स है, चलो ये लेता हूं। यदि v बराबर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो x बराबर 3 मीटर पर त्वरण ज्ञात करो। तो x बराबर 3 मीटर पर त्वरण ज्ञात करो। बेटा देखिए, अब ये हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आ गया है। सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए बेटा। यहां पर एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट अपन लर्न करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। ये एक बेटा कैसा सवाल है? ये सवाल एक ऐसा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला सवाल है बेटा। और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ध्यान से समझिए बेटा, बहुत अच्छे से समझिए। हमें सवाल में पूछा है त्वरण। बेटा हमें सवाल में क्या पूछा है? त्वरण पूछा है और वेग दिया गया है। सर त्वरण तो dv बटा dt होता है। सर त्वरण यहां पर क्या होता है? dv बटा dt होता है। मतलब अपन वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसका मतलब यह है कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हम ज्ञात करते हैं। लेकिन सर यहां पर अगर मैं बात करूं, हमें ये जो वेग दिया है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वेग बेटा विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। यहां पर वेग विस्थापन पर निर्भर करता है। वेग विस्थापन जिसे x बोलते हैं बेटा, वेग विस्थापन x पर निर्भर करता है। वेग विस्थापन x पर निर्भर करता है। यहां पर ये जो वेग है सर, ये विस्थापन के अनुसार बदल रहा है। ध्यान से समझिए बेटा, सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। एक बेहतरीन कंसेप्ट है। सर हमें त्वरण पूछा था, त्वरण a बराबर dv बटा dt होता है। सर यहां पर वेग का समय के सापेक्ष बदलाव देख रहे हैं, लेकिन सर सवाल में ये जो वेग है ये तो विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। मतलब सर हम वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लेकिन इसका अवकलन समय के सापेक्ष नहीं कर सकते हैं। ये तो सर x पर निर्भर कर रहा है, तो इसका समय के सापेक्ष अवकलन हम कैसे कर सकते हैं? सर हमसे नहीं हो पाएगा ये। तो फिर सर खेला कैसे होगा? त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे? आइए इस बात को समझते हैं। त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखिए, यहां पर a बराबर ये dv बटा dt है। सर मेरे पास में a बराबर dv बटा dt है। मैं इसको ऊपर नीचे dx से गुणा कर देता हूं। भाई मैं इसको ऊपर नीचे क्या कर देता हूं? dx से गुणा कर देता हूं। तो मेरे पास में ये a बराबर क्या हो गया है? सर ये a बराबर, एक तो मेरे को यहां पर सर ये dx बटा dt कर लो, ये dx बटा dt
और इंटू डीवी बटा डीएक्स कर लो। ये लीजिए सर, ये dt ऐसे कैसे, ये dx ऐसे कैसे, इस dx को इधर ले गया और इस dv को इधर लेके आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। मतलब मैं ये कर दिया बेटा dx बटा dt और dv बटा dx, मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए सर dx बटा dt क्या होता है। सर हमें पता है कि वेग बराबर होता है dx बटा dt। सर वेग बराबर होता है dx बटा dt, अतः मैं इस dx बटा dt की जगह क्या पुट कर सकता हूं सर, v पुट कर सकता हूं, और ये dv बटा dx ऐसे कैसे आ जाएगा। बेटा ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये मेरे पास में एक त्वरण का नया फॉर्मूला आ चुका है। ये त्वरण का नया फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद करना है बेटा। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वेग x पर निर्भर करता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा a बराबर dv बटा dt है, लेकिन यहां पर v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, वेग विस्थापन x पर निर्भर करता है, अतः 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 a बराबर dv बटा dt नहीं लगेगा, अतः a बराबर dv बटा dt बेटा नहीं लगेगा। यहां पर dv बटा dt अपन नहीं लगा सकते हैं, तो फिर क्या होगा सर, यहां से हम देख रहे हैं आगे a बराबर dv बटा dt होता है, इसको ऊपर नीचे dx से गुणा कर दिया। सर ये dx बटा dt तो हो गया है वेग, और ये dv बटा dx ऐसे कैसे आ गया। यहां देखिए बेटा वेग का हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। बेटा ध्यान से देख, ये जो वेग है इसका अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ये a बराबर v dv बटा dx हो गया है। बहुत क्लियर सी बात है बेटा, वेग का x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं और ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। तो अब मैं इस सवाल को करता हूं, और बेटा ये याद करना तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए, मेरे पास में है सर v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मेरे को त्वरण ज्ञात करना है। सर त्वरण a बराबर v dv बटा dx होता है। तो a बराबर सर यहां पर v लिखो, पहले v की जगह है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और सर dv बाई dx, v का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो सर एक्स स्क्वायर का हो गया है 2x, और ये एक तो कांस्टेंट है, इसका हो गया है 0। तो a बराबर सर इस 2x को अंदर गुणा कर दिए तो 2x क्यूब प्लस 2x, इस 2 को अंदर गुणा कर दिए तो 2x क्यूब, और यहां पर 1 से गुणा किया तो 2x। ये मेरे पास में त्वरण आ गया है। अब मेरे को बोला गया है कि सर जब x बराबर 3 मीटर है, सवाल में बोला गया है x बराबर 3 मीटर पर त्वरण बताना है, तो x बराबर 3 पुट कर देंगे। सर a बराबर 2 गुणा 3 का क्यूब प्लस 2 गुणा 3, तो ये लीजिए बेटा 3 का क्यूब कितना हो गया सर, 3 3 9 9 3 27, 27 इंटू 2 हो गया है 54, और ये 3 इंटू 2 6। तो बेटा यहां से हमें जो त्वरण मिल रहा है वो 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिल रहा है। ये लीजिए बेटा, ये हमारे पास में त्वरण आ गया है। तो बेटा क्या ये पूरा कंसेप्ट, क्या ये पूरा कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है, बता दीजिए एक बार। सभी बच्चों को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बता दीजिए बेटा एक बार, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता देंगे। बताइए भाई बताइए। क्लियर क्लियर क्लियर। एक क्वेश्चन और कीजिए बेटा, एक क्वेश्चन अब तुम लोग कीजिए। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया बेटा, वेग b बराबर, वेग v बराबर बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो x बराबर 2 मीटर पर, x बराबर 2 मीटर पर त्वरण ज्ञात करो, त्वरण ज्ञात करो। ये लीजिए बेटा, ये सवाल कीजिए। 1 मिनट का समय दे देता हूं, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। बताइए बताइए बेटा, बताइए भाई बताइए। बताइए भाई बताइए।
बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। देख लेते हैं भाई, सवाल को सोल्व कर लेते हैं अपन। इस सवाल को सोल्व कर देता हूं भाई, ध्यान से देखिए। मेरे पास में है बेटा v बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। यहां वेग बेटा बहुत क्लियरली मैं देख पा रहा हूं, यहां पर जो वेग है बेटा, यहां वेग x पर निर्भर करता है। यहां वेग जो है बेटा वो x पर निर्भर करता है, ठीक है, बढ़िया है। अतः मैं त्वरण जो ज्ञात करूंगा बेटा, उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा a dv बाई dx। यहां पर इसलिए मैं त्वरण ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा वो कौन सा है, a बराबर v dv बाई dx। अब यहां पर सर वेग v की जगह पुट करो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और यहां पर सर इस अवकलन कर दो इसका। सर इस वेग v की जगह तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे कैसे पुट कर दिया। अब अपन ये एक बटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या करेंगे सर, अवकलन करेंगे। सर हमें रूट एक्स का जो अवकलन है वो बहुत क्लियरली पता है, डीवी बाई डी एक्स क्या कहता है सर, ये होता है एक बटा दो अंडर रूट एक्स। ये क्या होता है, एक बटा दो अंडर रूट एक्स होता है। तो यहां पर भी ये अंडर रूट है, तो सर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, एक बटा दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब चेन रूल से जो अंदर लिखा है बेटा इसका अवकलन करेंगे। चेन रूल से जो अंदर रूट के अंदर जो चीज है उसका अवकलन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का अवकलन क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2x और वन का क्या हो गया है 0, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का तो सर एक बटा दो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और चेन रूल से जो रूट के अंदर लिखा है उसका अवकलन क्या हो गया सर, 2x हो गया। ये दो से दो खत्म हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन से अंडर रूट एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में a बराबर बेटा x बच गया। त्वरण कितना हो गया सर, a बराबर x। अब x बराबर दो पर, x बराबर दो पर हम त्वरण ज्ञात करेंगे। तो सर a बराबर x है, तो x की जगह दो पुट कर दिए, तो बेटा x बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अपना आंसर आ जाता है। ये लीजिए, कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था बेटा, और कितने बच्चों को ये समझ में आ गया। स्पैमर्स दूर रहे, मेरे को स्पैमर्स का पता लग चुका है। ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सारे स्पैमर्स हैं। इन पर अपन अब से कोई फोकस ही नहीं करेंगे भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब क्लास की, अरे भैया मैं देखिए, ये दिमाग जो है भैया इंजीनियर वाला दिमाग है, ऐसे कहीं से उठ के नहीं आया हूं मैं, ठीक है। इंजीनियरिंग करके आई है भाई, अपन जो है इंजीनियरिंग करके आई है, ठीक है। जेई के लिए खुद से प्रिपरेशन करे थे बेटा, फिर जाकर है ना 4 साल का एनआईटी जलंधर में पढ़ के इंजीनियरिंग करके आए हैं। तो अब इतना दिमाग तो भगवान ने दिया है ना। और इंजीनियरिंग भी बेटा मेरी कंप्यूटर साइंस में रह रखी है, ठीक है, कि 70% जनता की क्लास सही चल रही है, और कुछ बच्चे आकर जो बोल रहे हैं सर मेरी ब्लैक स्क्रीन आ रही है, सर मेरे को आवाज नहीं आ रही। कैसा हो सकता है भाई, ऐसे ऐसा कैसा हो सकता है, ठीक है। अरे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे हो क्या भाई, हैं? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे हो क्या, क्या लाला, अरे लाला क्या समझे। बताइए भाई बताइए, ये आ गया है बेटा, आ गया है, हाँ बढ़िया। एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। v बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो x बराबर 2 मीटर पर त्वरण ज्ञात कीजिए। v बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन है, a बराबर v dv बाई dx लगाएंगे। ऐसा क्यों बेटा, यहां पर वेग जो है x पर निर्भर कर रहा है। देखिए बेटा, मैं तुम्हें हर एक सवाल सिर्फ सोल्व नहीं करा रहा हूं बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ सवाल सोल्व नहीं करा रहा हूं बेटा, तुम्हें ये तरीके भी बता रहा हूं, आखिर तुम सोचोगे कैसे। भैया यहां पर सर वेग जो है एक्स पर निर्भर कर रहा है। जब कल को तुम क्लास में, कल को तुम नोट्स को जब दोबारा रिवाइज करोगे, तब भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सर आखिर ये फॉर्मूला क्यों लगाया, लिखा है यहां पर क्योंकि यहां वेग एक्स पर निर्भर करता है, इसलिए मेरे को ये v dv बाई dx लगाना पड़ेगा। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, ठीक है। तो ये यहां पर सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस v की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। सर y बराबर रूट एक्स का अवकलन जो है एक बटा दो रूट एक्स होता है,
ठीक है, 1/2 √x होता है। तो यहां पर सर इस √x² + 1 का, सर ये जो √x² + 1 है इसका अपन अवकलन करेंगे तो 1/2 √x² + 1 है, और चेन रूल से x² + 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा वो 2x आ जाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। मोहन सर बोल रहे थे कि दिनेश सर को यह बोल देना कि मेरा नाम ले लेना तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। सर मोहन सर बोल रहे थे कि डीजे सर गुस्सा हो तो मेरा नाम ले लेना। हाँ भैया, उनका नाम ले लोगे तो शांत हो ही जाऊंगा ना यार। बड़े भाई के सामने आज तक कोई गुस्सा किया है? ठीक है, चलिए बेटा ध्यान से देखिए। और जितने भी स्पैमर्स हैं उनको मैं एक बात और कहूंगा भाई, मेरी इंजीनियरिंग, अरे भैया बता रहा हूं ना, इंजीनियरिंग करिए यार, क्या बात कर दी है ना। ये सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर से खेलना अपना बचपन का काम रहा है। ये पढ़ाना तो हमने शौक से जिंदा किया है। ये जो पढ़ाने का शौक है ना भैया, ये तो हमने अपने अंदर से जिंदा किया है कि हम बच्चा सबको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक हिदायत तो दे सकता हूं, अगर तुम्हारे वास्तव में अगर तुम स्पैमर्स नहीं हो तो बेटा अपने ऐप को अनइंस्टॉल करो, दोबारा से इंस्टॉल करके लॉगिन करके क्लास चालू करो, सब कुछ एकदम परफेक्ट चलेगा। ठीक है सर, मोहन सर बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम तो खराब है ना भाई। सब लोग मोहन सर को ही अच्छा बताते हैं क्योंकि डीजे सर तो खराब है। हम तो तुमको खराब लगते हैं ना भाई, है ना भाई, हम तो तुमको खराब लगते हैं, हमको तुम काहे बताओगे। मोहन मोहन भाई प्लस डीजे सर तबाही, एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट। मोहन भाई प्लस डीजे सर बराबर तबाही। तबाही लिखे हैं ना, तबाही, क्या बात कर दिए भाई, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया है ना। ये इमोजी मेरी तरफ से लेके जाओ तुम, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस बात पर फिर मैं 143 लिखना चाहूंगा भाई, इस बात पर फिर मैं 143 लिखना चाहूंगा सभी के लिए। ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया। ये तो मतलब दो भाई दोनों तबाही वाली कहानी है यार, क्या बात कर दी है। चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ, होमवर्क डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, इस सवाल पर आते हैं बेटा। अब ये अपने पास में बढ़िया सवाल आ गया है। मैं स्पैमर से कहना चाहूंगा ये सवाल करो तो जाने, ये सवाल करो तो जानू। मैं सभी स्पैमर से कहना चाहूंगा मैं, ये सवाल करो तो मैं जानू कि तुम बड़े तोप हो। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, लेकिन करने में मजा आएगा इसको। ये देखिए भैया, जेई का क्वेश्चन है, जेई से भी ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन है भाई ये, जेई से भी ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। इस सवाल को करता हूं मैं। पहले तो बताए कितने बच्चों ने इस सवाल को कर लिया है, पहले तो बताए कितने बच्चों ने इस सवाल को कर लिया है, बोलिए भाई। कितने बच्चा सबने इस सवाल कर लिया है भाई, कितने बच्चा सबने ये सवाल कर लिया है, बताइए भाई। बताइए बताइए। चलिए देख लेते हैं भाई, करते हैं इस सवाल को सोल्व करते हैं। सबकी नजरें जो है स्क्रीन पर रहेगी। भैया हमारे को सवाल क्या कह रहा है, अरे भैया सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखेगा ना यार, अरे भाई ध्यान से देख। हमारे पास में है कि सर टी बराबर उल्फा x² माइनस बीटा एक्स है, तो त्वरण को वेग के पदों में ज्ञात करना है। मतलब जब अपन त्वरण ज्ञात करें तो उसमें सिर्फ वेग होना चाहिए। जैसे यहां पर यह समय एक्स पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो त्वरण जो है वो सर वेग के पदों में लिखना है। बढ़िया, आ जाइए, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर क्या करता हूं, ध्यान से देखिए भैया, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अपन यहां पर क्या कर लेते हैं सर, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं मैं। डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन है, तो ये हो जाएगा सर dt बटा dx। ये क्या हो गया सर dt बटा dx, और ये क्या हो गया सर अल्फा तो कांस्टेंट है सर, x का x के सापेक्ष कितना हो गया 2 अल्फा x, ये क्या हो गया सर 2 अल्फा x, और यहां पर ये बच गया है माइनस बीटा, क्योंकि x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं, तो सर अल्फा तो कांस्टेंट था, ये घात आगे आगे एक घात कम हो गई और यहां पर बच गया ये। बढ़िया, इसका व्युत्क्रम ले लो सर, इसको उल्टा कर लो ऐसे कि ये 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा बटा 1 बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका उल्टा अगर ले लूं, इस dt बटा dx को मैं उल्टा कर दूं तो ये dx बटा dt हो गया सर। ये dx बटा dt बराबर क्या है सर, ये 1 बटा 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा हो गया सर। ये क्या हो गया 1 बटा 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा हो गया। बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, मजा आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है, ठीक है। मेरे को ये बताओ क्या dx बटा dt बराबर वेग होता है? यस सर, dx बटा dt बराबर तो वेग ही होता है, तो अपन इसको वेग बोल देते हैं सर। हमें यहां से ये मैं कह सकता हूं कि सर क्योंकि वेग बराबर dx बटा dt होता है सर, वेग बराबर क्या होता है dx बटा dt होता है। बढ़िया, तो ये v बराबर हो गया है हमारे पास में 1 बटा 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा। देखिए बेटा, ये वेग v बराबर क्या हो गया है 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा। बहुत क्लियर था। एक बार जल्दी से यहां तक एक बार देख लीजिए बेटा, क्या सभी लाला और लालियों को समझ आ गया है? यहां तक क्या सभी को क्लियर है भाई? जल्दी से बताइए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए भाई। बोलो भाई बोलो, देख लीजिए। तो यहां से मैं एक बार और बता देता हूं भाई, मेरे पास में था t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स। हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सर ये dt बटा dx, और x के सापेक्ष x स्क्वायर का होता है 2x, अल्फा कांस्टेंट था सर, बीटा यहां पर है, x का x के सापेक्ष 1 होता है, ठीक है। इसको उल्टा कर लिए तो ये dx बटा dt, सर हमें पता है dx बटा dt वेग के बराबर होता है, तो ये v बराबर 1 बटा 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा है, ठीक है। सर यहां से वेग v बराबर मैं क्या कह सकता हूं, अगर इस पूरे को ऊपर लेके जाऊं तो सर ये 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा और इसकी घात -1 है। यहां पर ये जो घात 1 है ऊपर आएगा तो सर ये घात -1 हो गई। बेटा ये वेग v बराबर 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये ऊपर चला गया तो इसकी घात क्या हो गई है, ये -1 हो गई है। बढ़िया, अब देखें सर यहां पर ये जो वेग है सर, यहां पर वेग x पर निर्भर कर रहा है सर, वेग x पर निर्भर करता है सर, वेग जो है ये x पर निर्भर करता है, ठीक है। अतः वेग v बराबर सर v dv बटा dx होगा। अतः है सर वेग v बराबर त्वरण a बराबर क्या होता है सर, v dv बाई dx होता है। सर यहां पर ये जो वेग है ये x पर निर्भर करता है सर, यहां पर ये जो वेग है ये x पर निर्भर करता है, अतः त्वरण बराबर सर v dv बाई dx होगा। बढ़िया है, आ जाइए फिर सर a बराबर v पुट करेंगे सर, यहां पर ये इसको सर a बराबर v dv बाई dx अपन बोल रहे हैं, तो सर त्वरण a बराबर वेग का मान पुट करो सर, वेग क्या है सर, वेग है ये वाला मान पुट कर लो वेग की जगह 1 बटा 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा, और सर हम इस वेग का अवकलन करेंगे सर, इसका अवकलन कर लो चाहे इसका अवकलन कर लो, बात एक ही, इसको उल्टा करे थे हम ना। तो ये क्या हो गया सर, ये घात -1 तो आगे आ जाएगी सर, ये घात -1 आगे आ जाएगी, ठीक है, और एक घात कम हो जाएगी, तो यहां से सर ये 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, और इसमें से एक घात और माइनस कर लो सर, ये -1 फिर चेन रूल से इसको अंदर से डिफरेंशिएट करो सर, 2 अल्फा कांस्टेंट है, x का हो गया 1, तो ये आ गया है सर 2 अल्फा,
और सर बीटा तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। बढ़िया, ये लीजिए a बराबर 1/2 अल्फा x माइनस बीटा। सर ये ऊपर क्या बच गया, -1 ये घात -2 है, नीचे लिया हो तो प्लस हो जाएगा। सर ये 2 अल्फा x माइनस बीटा, इसकी घात ऊपर जो -2 थी नीचे +2 हो गई, और ये 2 अल्फा और बच गया। इसको अंदर गुणा कर लो। सर a बराबर ये -2 अल्फा बटा, सर ध्यान से देखिए ये 2 अल्फा x माइनस बीटा की घात 1 और ये 2 अल्फा x माइनस बीटा की घात 2, तो 2 और 1 घात 3 हो गई, क्योंकि दोनों का आधार समान है। तो 2 अल्फा x माइनस बीटा और इसकी घात 3। बढ़िया, ठीक है, ये आ गया बेटा। अब बड़े ध्यान से समझो, तुम बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, मैं यहां से क्या बोल रहा हूं। सर मेरे को त्वरण को वेग के पदों में लिखना है। मेरे को पता है सर वेग बराबर होता है 1/2 अल्फा x माइनस बीटा, मतलब सर ये 1/2 अल्फा x माइनस बीटा का क्यूब है। बहुत बढ़िया सर, क्या दिक्कत है सर इसमें। सर इसको और क्लियर लिखो, ये -2 अल्फा बटा, ये इंटू में कर दू सर 1/2 अल्फा x माइनस बीटा, और इस पूरे का क्यूब कर दो, कोई दिक्कत है ही नहीं सर। सर 1/2 अल्फा x माइनस बीटा की जगह तो v पुट कर सकते हैं अपन, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो सर ये -2 अल्फा ऐसे कैसे, और 1/अल्फा x माइनस बीटा की जगह v और इस v का क्यूब। तो ये लीजिए बेटा, त्वरण आ गया हमारे पास में -2 अल्फा v की घात 3। ये हमारा अंतिम आंसर है भाई। ये लीजिए, यहां पर ये a जो है वेग पर निर्भर कर रहा है भाई, ये ना तो x पर निर्भर कर रहा है ना ही समय पर निर्भर कर रहा है। सर 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, ये v पर निर्भर कर रहा है। ये मेरा आंसर है भाई। कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल था भाई। और इस तरीके के लेवल क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन है, भैया नीट का पेपर मुश्किल नहीं आता है, ये बात समझ तू यार। उसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी पूछने लग गया, उसमें कंसेप्ट बहुत डीप पूछने लग गया। है तो आसान चीज भाई, बहुत ही आसान चीज थी। मेरे को त्वरण निकालना था, एक तो होता है त्वरण निकालो, लेकिन इसने हमें फंसाने के लिए क्या बोला कि त्वरण को वेग के पदों में निकालो, त्वरण को वेग के पदों में निकालो। थोड़ा सा बात घुमा दिया और क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया। लेकिन तुमको टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि डीजे भैया तुम्हारे साथ है, सारी डिफिकल्टीज को हल करेंगे भाई। देखना यार, बहुत आसान क्वेश्चन था। कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दे क्या तेरे को समझ में आ चुका है लाला। रिपीट अपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तू बता पहले। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। चमक गया, चमक गया, चमक गया, एकदम से चमक गया सर, एकदम से चमक गया है। ठीक है, अब इस सवाल को घर पे बैठ के रिवाइज जरूर करेंगे। इस सवाल को घर पे बैठ के रिवाइज जरूर करेंगे बेटा। t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स है, हमें इसका अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dt बटा dx बराबर, देखिए इसका t के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में मैंने अवकलन कर दिया बेटा। तो ये dt बटा dx हो गया। ये अल्फा ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, सर बीटा आ गया ऐसे कैसे, क्योंकि x का तो 1 हो गया, इसको उल्टा कर दिए। और v बराबर dx बटा dt होता है, अपन ने पुट कर लिया बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में सर ये v बराबर 1/2 अल्फा एक्स माइनस बीटा, और इसकी घात 1 बोल दिया। ये ऊपर जाएगा तो सर इसकी घात हो गई है -1। सर ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो गई है, -1 हो गई है। तो वेग x पर निर्भर करता है, ये वेग किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। त्वरण ज्ञात करना है तो सर a बराबर v dv बाई dx लगाएगा। अब इस v की जगह पुट कर दिया है ये 1/2 अल्फा एक्स माइनस बीटा, और इसका अपने को अवकलन करना है बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो -1 है, अवकलन करने का मतलब क्या है सर, घात आगे आ जाती है, एक घात कम। तो ये -1 आगे आ गया और एक घात हमने कम कर दी, तो -1 में -1 कर दिया। और चेन रूल से इसके अंदर सर 2 अल्फा एक्स है, एक्स का 1 हो गया, 2 अल्फा ऐसे कैसे, बीटा कांस्टेंट था तो 0 हो गया। ठीक है,
अब ये जो घात -2 थी सर ये नीचे आ गया तो घात प्लस में हो गई, 2 अल्फा को अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, ये 2 अल्फा माइनस से गुणा होके -2 अल्फा, यहां पर घात 1 और ये घात 2 और 1 जुड़कर 3। सर 1/2 अल्फा एक्स माइनस बीटा देखिए किसके बराबर है, वेग के बराबर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन करेंगे भाई, होमवर्क का ये क्वेश्चन बताइए, होमवर्क का ये क्वेश्चन बताइए भाई, बताइए। हमें दिया है यदि a बराबर 2v है तो किसी समय t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण बताओ। यह सवाल कितने बच्चों ने कर लिया है बेटा, बताइए। यह सवाल कितने बच्चों ने कर लिया है, एक बार बता दीजिए। बताइए भाई। देख लेते हैं भाई, इसको देख लेते हैं अपन। हमारे पास में है सर a बराबर 2v, ठीक है, तो किसी समय t बराबर 2 सेकंड पर अपने को त्वरण बताना है। सर यहां पर सबसे पहले तो देखिए, सर हमें ये t दिया हुआ है, लेकिन ये जो वेग है सर जो त्वरण है ये तो वेग पर निर्भर कर रहा है भाई, यहां पर तो खेला हो जाएगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई, हमें बोला है किसी समय टी पर त्वरण बताना है, लेकिन लाला तू ध्यान से देख, ये त्वरण जो है ये वेग पर निर्भर कर रहा है। ये त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है। तो भाई साहब तू कैसे समय का पद, समय कैसे पुट कर सकता है यहां, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, त्वरण की समय पर निर्भरता ज्ञात करो। त्वरण की समय पर निर्भरता ज्ञात करो, सबसे पहले त्वरण की समय पर निर्भरता ज्ञात करो भाई। सबसे पहले तू क्या करेगा, त्वरण की समय पर निर्भरता ज्ञात करेगा। कैसे ज्ञात करूंगा, ध्यान से देख, a बराबर dv बाई dt है, मेरे को देखिए भाई a बराबर 2v है और मेरे को पता है सर a बराबर dv बाई dt होता है, सर a बराबर dv बाई dt होता है। ठीक है, तो मैं इस एक ही जगह पुट करूंगा। सर ये dv बाई dt बराबर क्या है, 2v है, इस dt को इधर ले जा और v को यहां ले आ। ये देख ऐसे कर दिया, v को नीचे ले गया, dt को यहां ले आया। अब दोनों का क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे, दोनों का इंटीग्रेशन कर दे भाई। ठीक है, दोनों का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। अब यहां से अगर मैं देखूं तो सर ये 0 पर 0 और ये t पर v, ये t पर v। ठीक है, 1/v भाई ध्यान से देखिए, सर हमें पता है इंटीग्रेशन dx बटा x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है सर ln x, या log x बोल दो तुम, एक काम करो सर ये ln x होता है, log x जिसे अपन नेचुरल log बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा यहां से ये हमारे पास में आ गया है ln v, कहां से कहां तक, 0 से लेकर v तक। ये दो तो कांस्टेंट था, बाहर बुला लिया, और dt का क्या हो गया है सर t, 0 से लेकर t तक। यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सर ये ln v माइनस ln 0, ठीक है, बराबर 2 और ये t माइनस 0। सर ln 0 तो 0 ही होता है, तो ये अब क्या हो गया सर, ln v बराबर, सर ये हो गया है ln v बराबर 2t। तो v बराबर क्या हो जाएगा सर, ये इधर जाएगा तो e की घात 2t हो जाएगा। सर log को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की घात 2t। ठीक है, ऐसा क्यों होता है सर, नेचुरल log का मतलब होता है आधार e और ये है v बराबर 2t, तो इस e को इधर लेके जाएंगे तो सर v बराबर e की घात 2t हो गया। हमारे पास में वेग आ चुका है भाई, ये वेग की हमने समय पर निर्भरता ज्ञात कर ली है भाई, वेग बराबर e की घात 2t हो गया है, वेग बराबर e की घात 2t हो गया है। अब मैं यहां से त्वरण ज्ञात कर सकता हूं। त्वरण क्या होता है सर, dv बटा dt होता है, ये लीजिए, क्योंकि वेग की समय पर निर्भरता है तो त्वरण की समय पर निर्भरता आ जाएगी। तो सर 2t का अपन क्या कर देंगे, यहां पर सर ये d
बाई डी टी, और ये हो गया ई की घात 2t। इसका अपन करेंगे सर अवकलन। तो सर ई की घात टी का ई की घात टी होता है, तो ये ई की घात 2t है, और टी के साथ जो भी गुणा में है वो आगे आ जाएगा। ये लीजिए, ये बताया था मैंने सर, ई की घात ए एक्स का जो अवकलन है वो क्या होता है सर, ए ई की घात ए एक्स। ई की घात ए एक्स ऐसे कैसे, और ए एक्स के साथ जो भी गुणा में है वो आगे आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमारे पास में त्वरण आ गया। अब हमें पूछा है टी बराबर 2 सेकंड पर, टी बराबर 2 सेकंड पर, तो बेटा ए बराबर 2 ई की घात 2 गुणा 2, तो बेटा आ गया ए बराबर 2 ई की घात 4, 2 ई की घात 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये लीजिए, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। कितने बच्चों को ये समझ आ गया है बेटा, बता दीजिए, बता दीजिए कितने लाला और लालियों को समझ आ गया है, बताइए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं, जिसको क्लियर नहीं है एक बार समझा देता हूं बेटा। ए बराबर हमारे पास में 2v है, हमें बोला है किसी समय 2 सेकंड पर त्वरण बताना है। हमें सबसे पहले त्वरण की समय पर निर्भरता ज्ञात करनी है। भाई मेरे को ये बताओ, ए बराबर डीवी बाई डी टी होता है, तो मैंने ए की जगह डीवी बाई डी टी पुट कर दिया, और ये 2v के बराबर है। dt को इधर ले जाओ, v को नीचे ले आओ, तो ये dv बटा v है, और ये 2t है। भाई 1/v का ln v हो गया, 0 से लेकर v तक समाकलन हो गया, और ये 2 बाहर आ गया, dt का समाकलन t हो गया 0 से लेकर t तक। लिमिट्स पुट करेंगे तो बेटा ln v बराबर 2t हो गया। ठीक है, ln का मतलब होता है बेटा लोग, जिसका आधार क्या हो e, तो e आगे चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये v बराबर e की घात 2t हो गया, ये वेग आ गया। अब अपन वेग का अवकलन करेंगे, क्योंकि dv बटा dt जो है वो त्वरण होता है। ठीक है, तो बेटा यहां पर a बराबर ये e की घात 2t का e की घात 2t अवकलन हो गया, और ये t के साथ जो भी गुणा में है वो यहां आगे आ जाएगा। तो ये e की घात सॉरी a बराबर 2 गुणा e की घात 2t, t बराबर 2 सेकंड पुट करेंगे तो a बराबर 2 e की घात 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, फिर एक और बढ़िया सवाल बेटा मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूं, एक और बढ़िया सवाल लो। देखिए सवाल ये है, सवाल ये है अपने पास में, यदि कण 4 मीटर पर सेकंड, यदि कण 4 मीटर पर सेकंड से गतिशील है, यदि कण 4 मीटर पर सेकंड से गतिशील है, तब ब्रेक लगाने पर, तब ब्रेक लगाने पर उत्पन्न मंदन, उत्पन्न मंदन a बराबर -8 √v है, तब रुकने के पूर्व, तब रुकने के पूर्व कण द्वारा, तब रुकने के पूर्व कण द्वारा चली गई, तब रुकने के पूर्व कण द्वारा चली गई दूरी होगी बेटा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1/3 मीटर, 2/3 मीटर,
5/3 मीटर और 7/3 मीटर। बताइए भाई, 90 सेकंड लो, इसमें सोचना पड़ेगा इस सवाल को। ठीक है, बताना पड़ेगा भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बताइए भाई, बताइए बताइए। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, इस सवाल को सोल्व करते हैं भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला गया है बेटा, यदि कण 4 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है, तब ब्रेक लगाने पर उत्पन्न मंदन ए बराबर -8 √v है, तब रुकने से पूर्व कण द्वारा चली गई दूरी क्या है। अब बेटा मंदन क्या है उसको अपन बाद में समझेंगे। मंदन त्वरण, मंदन और त्वरण में क्या अंतर है उसको मैं बाद में बताऊंगा बेटा। तुम पहले ये समझो कि ए हमारे पास में त्वरणी है, ये ऋणात्मक दिया है भैया। ऋणात्मक त्वरण को मंदन के नाम से जानते हैं। ऋणात्मक त्वरण को अपन मंदन बोलते हैं। यदि त्वरण ऋणात्मक है तो उसको एक नाम दे दिया गया अलग से, मंदन है, बाकी है बेटा वो त्वरण ही है, बेटा वो त्वरण ही। ठीक है, ठीक है बेटा। तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना है इस नाम से, त्वरण जब भी ऋणात्मक है तो वो मंदन है। ठीक है, अब ध्यान से समझे बेटा। एक कण जो है बेटा, हमें बोला यदि कण 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, यदि कण 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, इसका वेग है, तब ब्रेक लगाने पर उत्पन्न मंदन। तो ब्रेक लगाते हैं तो बेटा इसमें क्या होता है, मंदन उत्पन्न होता है। मंदन क्या करता है बेटा, वेग कम करता है, वेग कम करता है तथा धीरे धीरे, तथा धीरे धीरे, धीरे धीरे कण रुक जाता है, तथा कण धीरे धीरे रुक जाता है। मंदन का अभी ये समझो, बाद में बेटा इसको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जब अपन न्यूटन के गति के समीकरणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो भाई बहुत सिंपल समझो, ठीक है, बहुत सिंपल से समझो बेटा। ऋणात्मक त्वरण का मंदन मतलब मंदन होता है, और मंदन क्या होता है, वेग को कम करता है तथा धीरे धीरे रुक जाता है। ब्रेक लगाने का मतलब ही क्या है, मंदन है। ध्यान से देखिए, ब्रेक लगाने पर उत्पन्न मंदन, जो मंदन उत्पन्न हो रहा है बेटा, ये ए बराबर -8 √v है। ठीक है, तब रुकने के पूर्व कण द्वारा चली गई दूरी, तो ये कण जो है धीरे 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 यहां ब्रेक लगा दिया भाई। सिंपल समझो, ब्रेक लगाएंगे तो वेग कम होते जाएगा और एक समय गाड़ी रुक जाएगी। तो अभी वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, आखिरी में वेग क्या हो जाएगा सर, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बढ़िया, यहां पर विस्थापन 0 है, और सर जब ये पूरी दूरी चल गया तो हम मान लेते हैं कि इसका विस्थापन x बराबर x हो गया है। ठीक है, बढ़िया। अब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, सर ये त्वरण जो है वेग पर निर्भर कर रहा है, इसलिए मैं त्वरण बराबर सर v dv बटा dx लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहां से एक ही जगह में v dv बटा
dx लिख दिया, और ये -8 √v है। ठीक है, dx को उधर ले जाता हूं तो सर ये v बटा इस √v को इधर डिवाइड कर देता हूं, √v को यहां डिवाइड करता हूं तो v बटा √v और ये dv बराबर सर -8 इस dx को इधर लेके आ गया। ठीक है, और दोनों तरफ क्या करने लगता हूं मैं सर, दोनों तरफ मैं समाकलन करने लगता हूं। ये √v को ऊपर लेके जाओ सर, यहां से हम आगे सोल्व करें इसको तो ये समाकलन v सर ये √v ऊपर आएगा तो ये v की घात -1/2 है। सर ये √v ऊपर आ जाएगा तो ये v की घात -1/2 और इंटू dv, ये -8 को भी बाहर बुला लिए सर, ये हो गया है dx। सर ये घात 1 है, ये घात 1 है। ठीक है, ये क्या है, घात 1। सर 1 में से 1/2 गया तो 1/2 ही बचेगा, तो ये v की घात 1/2 इंटू dv बराबर -8 dx। अब ध्यान से देखो, लिमिट पुट करते हैं। सर जब विस्थापन 0 है तो वेग 4 है। सर जब विस्थापन x हो जाता है तो वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लिमिट पुट करना सीखो भाई। जब विस्थापन 0 था, प्रारंभ में विस्थापन 0 है तो सर प्रारंभ में वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, और जब विस्थापन x हो जाता है तो सर इसका जो वेग है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसका समाकलन करो। सर v की घात 1/2 है। सर समाकलन का मतलब होता है 1 घात बढ़ा दो, तो 1/2 में 1 घात बढ़ा दिए और उतने से ही भाग दे दिए। ये 4 से लेकर 0 है सर, ये -8 और dx का हो गया है x, और ये है 0 से लेकर x। बढ़िया सर, ये 3/2 हो गया। सर ये v की घात 3/2 है और ये ऊपर आ गया तो ये 2/3। यहां से भी इसको जोड़ेंगे, ये 4 से लेकर 0 तक है और ये बराबर -8x हो गया, ये बराबर -8x हो गया बेटा। अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं अपन, लिमिट्स पुट कर लेते हैं। सर ये 2/3 को तो बाहर ले लो, ये 0 माइनस, और ये क्या हो गया सर, 4 की घात 3/2 बराबर -8x, बराबर -8x। थोड़ा सा और सॉल्यूशन बचा है बेटा। यहां पर पहले तो अपर लिमिट 0 पुट कर दिया v की जगह, फिर v की जगह हमने 4 पुट कर दिया। अब 4 की घात 3/2 का मतलब क्या है सर, 4 की घात 1/2 तो 2, और 2 का क्यूब हो रखा है, तो 2 का क्यूब कितना है सर, 8। तो ये आ जाएगा सर 2/3 गुणा, ये तो 0 है, इसको सोल्व करोगे बेटा, कल भी सोल्व कराया था, ये -8 हो गया और ये बराबर -8x। तो -8 से बेटा -8 खत्म, x बराबर आ गया है 2/3 मीटर। ये लीजिए बेटा, यही अपना आंसर है, x बराबर 2/3 मीटर। ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी मेरे लाले करेक्ट आंसर है। ठीक है, लगभग 44% जनता का यह आंसर सही था बेटा। ठीक है, एकदम बेहतरीन क्लास सवालों की ये क्लास है बेटा, एकदम बेहतरीन सवालों की ये क्लास है बेटा। ये तो मैं यहां पर सोल्व करा रहा हूं, तुम्हें समझाना है बेटा, तुम्हें वहां एग्जाम में किसी को समझाना थोड़ी है जो टाइम लग जाएगा। एक बच्चा बोला सर वहां पे 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे, बेटा वहां पर तेरे को सवाल हल निकालना है, उसका आंसर निकालना है, तो इनमें से तू 4-5 स्टेप जो है वो छोड़ देगा, दिमाग में भी हल होती है कुछ चीजें। ठीक है, मैं तो यहां तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है बेटा, एग्जाम में समय नहीं लगता है। और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तब तक खेला नहीं होगा। और बेटा नीट आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, सच्चाई यही है बेटा, तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा। मेरी क्लास में बेटा सच का सामना करके तुम्हें क्लास में आना पड़ेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, नीट से अगर तुम्हें लड़ना है वो बेटा 180 में से 180 नंबर लाने हैं, वो इंग्लिश मीडियम वालों से तुम्हें टक्कर करनी है, तो लाला तुम्हें मेरी क्लास में बैठे रहना है और आखिरी दम तक बैठे रहना है। मैं तुम्हें उस पार जरूर पहुंचाऊंगा, इस बात की गारंटी है भाई। यहां खड़ा हूं, तुम्हारी क्लास में आया हूं तो बड़े एंबिशन के साथ आ गया हूं बेटा। बताइए भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हुड मोजा ही मोजा कर दो फिर, हुड मोजा ही मोजा, हुड मोजा ही मोजा। हुड मोजा ही मोजा कर देंगे लाला। हाँ
बेटा 1 मिनट में तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एटलीस्ट क्लास क्वेश्चन को समझो, सोचो कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मेरे सॉल्यूशन को समझो और इनको घर पे जाकर रिवाइज करो। भाई मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, घर पे जाकर रिवाइज करना ही है। ठीक है, घर पे जाके बेटा रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है सर रोहित मंगल सर कोई भी सेलिब्रेशन में नहीं जाते हैं क्या? बेटा अब मैं ना तो रोहित मंगल सर के साथ रहता हूं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन मैंने कभी उनसे ये पूछा नहीं। ठीक है, मैं पूछूंगा उनसे, उनसे पूछूंगा भाई। ठीक है, उनसे जरूर पूछूंगा भाई, पूछ लेता हूं, है ना। फोन उठा लेंगे तो जरूर पूछूंगा अभी। हेलो गुरुजी, नमस्कार। गुरुजी क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? क्लास में हो क्या सर? यार ये बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि ये रोहित मंगल सर जो हैं क्या किसी भी सेलिब्रेशन में नहीं जाते हैं क्या? उनका ईगो हर्ट हो गया है क्या? मैं बोल रहा हूं कि यार हम जो हैं सेलिब्रेशन वेलिब्रेशन पे फोकस नहीं करते, वो सेलिब्रेशन के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं। यार ये बच्चे कह रहे हैं कि रोहित मंगल सर तो बहुत आगे पहुंच गए सर, आपका सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? भैया रोहित सर कह रहे हैं कि चुपचाप पढ़ाई करो, ज्ञान मत लगाओ। ठीक है ठीक है। हाँ, चलिए भाई, ध्यान से देखिए। ठीक है, कौन सा गाना सुनना है तुम्हें, ये बताओ कौन सा गाना सुनना है? गाना तुम्हें जरूर सुना देंगे। बताइए भाई, इंडिपेंडेंस डे वाला। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंस डे वाला तुम्हें बता देंगे भाई, सुना देंगे थोड़ी देर में, है ना। 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद तुम्हें इंडिपेंडेंस डे वाला गाना जो है सुना देंगे भाई। 5 मिनट बाद सुना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। ये सवाल तो एकदम क्लियर होगा भाई सभी को, ये सवाल एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से सभी लाला और लालियों को क्लियर होगा। हमने यहां पर आ, निकाल लिया है। ठीक है, एक्स बराबर 2/3 अपने को देखने को मिला है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है। ए भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। ये गाना सुनाएंगे तुम्हें भी, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, एक क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन अपन करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, v² बराबर t² - 1 है, तो एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण बताओ। तो t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण बताओ भाई। 1 मिनट का समय तुम्हें दिया जा रहा है, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन ये था, इजी क्वेश्चन है।
बताइए भाई बताइए। बताइए बताइए बताइए। देख लेते हैं भाई। भाई देखिए, अरे भाई 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 देखिए, वी स्क्वायर बराबर सर टी स्क्वायर माइनस वन है। सर हम वी बराबर बोल देंगे अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन। सर वी बराबर हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर हटा दी, इधर रूट चला गया। सर ए बराबर की हुंदा सी डीवी बाई डी टी हुंदा सी। सर ए बराबर डीवी बाई डी टी हुंदा सी। तो सर अंडर रूट एक्स का एक बटा दो रूट एक्स होता है, तो इसका क्या हो गया सर एक बटा दो रूट टी स्क्वायर माइनस वन। और सर चेन रूल से अंदर सोल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा टू टी। तो दो से दो खत्म, सर त्वरण आ गया टी बटा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो टी बराबर दो पुट कर देंगे अब अपन। तो सर ए बराबर ये आ गया है सर दो बटा अंडर रूट दो का स्क्वायर माइनस वन। तो सर ए बराबर दो बटा अंडर रूट दो का स्क्वायर चार माइनस एक। तो सर ए बराबर दो बटा अंडर रूट तीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना त्वरण आ जाएगा भाई, ये अपना त्वरण आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां पर लाला नहीं है। ठीक है, सिंपल ही था यार, सिंपल एकदम सिंपल भाई, एकदम सिंपल है ना लाला, देख ध्यान से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था यार ये। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसके मुकाबले तो मतलब कुछ भी सवाल नहीं है। अगर ऐसा सवाल तुम कर रहे हो तो लाला ये सवाल तो एकदम हलवा ही हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन बात करें भैया, हमारा जो इसका पहला पार्ट था समय पर निर्भरता वाला वो खत्म है। इजी क्वेश्चन के साथ हमने खत्म कर दिया है। अब अपन आगे बात करते हैं अगला पार्ट। ध्यान से देखिए भाई, जो तुम्हारा सबसे फेवरेट टॉपिक रहा होगा नाइन टेंथ में, गति के समीकरण। गति के समीकरण श्री श्री 1008 ब्रह्मालीन न्यूटनाचार्य महाराज के जो समीकरण है भाई साहब, उनकी बात करते हैं। न्यूटन के गति के समीकरणों की हम बात करते हैं। न्यूटन के गति के समीकरण किस किस को याद है भाई, कितने होते हैं पहले तो ये बताओ। अगर तुम नाइन्थ क्लास पढ़ के आए हो तो भैया बताइए। सर जी लाडू मिलेंगे क्या? बिल्कुल लाडू मिलेंगे। लाडू बिल्कुल मिलेंगे भाई तुमको 15 अगस्त के दिन। क्या हाल है? तो बच्चों देखिए, रोहित मंगल सर जो हैं लाइव हैं यहाँ। देखिए वीडियो कॉल पे आ गए हैं तुम्हारे मंगल सर। मंगल सर को देख सकते हो तुम। कौन आया कौन आया? देखो शेर आया।
अब तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। मित्रों ध्यान से देखिए, हेलो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं पढ़ेंगे, इन्होंने शपथ खा रखी है। इनको जो है कुछ भी, इनको जो है कुछ, इनको जो है कुछ भी करा लो, ये तुरंत बोलेंगे सर रिपीट, सर रिपीट। और क्या, और क्या। सर ये बच्चे बोल रहे हैं 15 अगस्त वाला कोई गाना सुना दो। और क्या। सर कौन सा सुना दे, वो तेरी मिट्टी में मिल जावा। हाँ। हाँ। हाँ ये सुना देते हैं। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को मेरे को पूरा लिरिक्स नहीं, और लिरिक्स इसका नहीं पता, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ हाँ, देख लो सर। क्यों बच्चों, मजा आ रहा है ना तुम्हें तो? आवाज करो जब तक खत्म हो गया, टाइमर खत्म हो गया। हाँ सुनाते हैं ना, ये दोनों क्लास के बच्चे एकदम शांति से सुनना भाई। हम्म। संदेश से आते हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सूना है, संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गांव, मेरे गांव में है जो वो गली, जहां रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। इतना ही कर पाएंगे सर। सही है सर। चलो सर, बढ़िया है। है ना। चलो आगे। ठीक है, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। मौज हो गई ना भाई, मौज हो गई ना भाई, मौज हो गई ना। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, वहां रहती है मेरी दिलरुबा। ठीक है, मजा आ गया ना भाई, मजा आ गया। एक आखिरी में और सुना देंगे, ठीक है, एक गाना और सुना देंगे, एक तुम्हारी फरमाइश का गाना और सुना देंगे ना बाद में। मैं वापस आऊंगा अपने गांव में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। गति के समीकरण देखिए बेटा, बेसिकली गति के 3 समीकरण होते हैं।
भाई बेसिकली अगर हम बात करें तो गति के 3 समीकरण होते हैं, तीनों समीकरणों की बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो देखो ये गति के समीकरण लागू कब होते हैं भाई, ये गति के समीकरण लागू कब होते हैं इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, गति के समीकरण नियत त्वरण की स्थिति में ही लागू होते हैं, नियत त्वरण की स्थिति में ही लागू होते हैं बेटा। बेटा गति के जो समीकरण हैं वो नियत त्वरण की स्थिति में ही लागू होते हैं। अगर त्वरण नहीं होते हैं तो त्वरण अगर नियत नहीं है तो बेटा गति के समीकरण लागू नहीं होते हैं। ये बात तुम ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो अब अपन बात करें भाई, थोड़ा सा ध्यान से शांति से समझें भाई। सर यहां पर त्वरण जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। जब त्वरण कांस्टेंट होगा, नियत होगा बेटा, गति के समीकरण उसी स्थिति में उसी अवस्था में लागू होते हैं, ठीक है। तो अब अपन जैसे बात करें बेटा, हमारे पास में ये कोई बिंदु ए है, एक कण जो है बिंदु ए से चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। तो जब यहां से चलना शुरू किया है तो बेटा इसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है, और जब यहां पहुंचता है तो इसका अंतिम वेग v है। और सर बिंदु ए से लेकर बिंदु बी के बीच का जो विस्थापन है वो s है, और यहां से यहां तक पहुंचने में इसको जो लगा कुल समय वो t है, और सर इसका जो त्वरण है वो a है। यहां पर ये सारी चीजें मैं लिखता हूं बेटा। u हमारे पास में है इसका प्रारंभिक वेग, इसका बेटा u क्या है सर, ये है प्रारंभिक वेग, सर u है प्रारंभिक वेग, और v क्या है सर, v है अंतिम वेग। v क्या है बेटा, ये अंतिम वेग है। बेटा ये u तो है प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग। s है बेटा विस्थापन, s है बेटा विस्थापन, t है बेटा समय, और मेरे प्यारे बच्चे a है यहां पर त्वरण। a क्या है सर, यहां पर a जो है ये होता है त्वरण, ठीक है, बढ़िया। अब यहां से अपन आगे बात करते हैं। तो बेटा तो गति के जो समीकरण है, पहला समीकरण आता है v बराबर u प्लस एटी। बेटा इनका डेरिवेशन भी मेरे पास में है, इनका मैं डेरिवेशन तुम्हें करवा सकता हूं, लेकिन वो हमारे कोई काम का नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है बेटा। तुम सिंपल इन जो फॉर्मूले हैं उनको याद कर लो, ठीक है। और तुम्हें डेफिनेटली याद होंगे बेटा पहले से, s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर है, और बेटा 3 नंबर पे है हमारे पास में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये मुख्यतया बेटा गति के 3 समीकरण होते हैं, मुख्यतया गति के बेटा 3 समीकरण होते हैं। और ये बेटा तुम्हें वैसे तो पहले से याद होंगे, बाकी एक बार और याद कर लीजिएगा बेटा। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को बता दें, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, हाँ बेटा ये आ गया। अब अपन यहां से बात करते हैं, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं बेटा, ये जो अपने पास में 3 फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। हाँ बेटा क्वेश्चन तो बताएंगे ही, रुको तो सही, पहले समझ तो लो सारी चीजें। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये जो तीनों समीकरण है बेटा, यहां पर बच्चों को दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सा समीकरण कब काम में लेंगे। बेटा इन तीनों समीकरणों का ले दे के अगर अपन बात करें तो एक जैसा ही काम है, बस ये एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे इस समीकरण में हमारे पास में समय है, इस समीकरण में समय है, इसमें समय नहीं है सर, इसमें विस्थापन नहीं है, इसमें विस्थापन है, इसमें विस्थापन है सर, इसमें अंतिम वेग है, इसमें अंतिम वेग है सर। ये एक दूसरे की मदद करते हैं, ये एक दूसरे की मदद करते हैं भाई। जैसे मान लो कि समीकरण को बेटा अंतिम वेग की जरूरत है या त्वरण की जरूरत है, तो यहां से त्वरण निकाल के दे देगा विस्थापन निकालने के लिए। वो धीरे धीरे चीजें समझेंगे,
फिलहाल मैं एक क्वेश्चन करता हूं बेटा, एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक कण का वेग, एक कण का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर, एक कण का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, हो जाता है। एक कण का वेग, एक कण का वेग 5 सेकंड बोलता हूं मैं, यहां समय भी देना पड़ेगा। एक कण का वेग बेटा 5 सेकंड में, एक कण का वेग 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, हो जाता है। तो इस दौरान, तो इस दौरान, तो इस दौरान तय दूरी ज्ञात करो। तो इस दौरान तय दूरी ज्ञात करो। 1 मिनट का सवाल है, बताइए, देखिए कितने बच्चे इसमें कर पाते हैं बेटा, बताइए, बताइए बेटा, बताइए। सर आपको इंडियाज गोट टैलेंट जाना चाहिए था बेटा। मैं इंडियाज गोट टैलेंट अगर चला जाऊंगा ना तो इंडियाज गोट टैलेंट बंद हो जाएगा, है ना। हाँ, मेरी आवाज सुन के जो है वो बंद कर देंगे, संन्यास ले लेंगे। वही थोड़ी दूर अगर मेरा। ठीक है, चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं अपन। अपने पास में है बेटा, यहां पर हमें दिया है कि एक कण जो है, सवाल को समझो बेटा, एक कण का वेग 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। मतलब यहां पर इसका पहले जो बिंदु ए पर वेग है बेटा वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब जैसे आगे चलता गया, 5 सेकंड बाद बिंदु बी पर इसका जो वेग है वो 40 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, बढ़िया है। सर यहां पर इसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है और इसका अंतिम वेग कितना है सर, 40 मीटर प्रति सेकंड है। इसको कितना समय लगा सर, टी बराबर, सर इसको जो समय लग रहा है टी बराबर वो 5 सेकंड लग रहा है। मेरे को विस्थापन ज्ञात करना है। सर विस्थापन की मेरे पास में 2 समीकरण है, विस्थापन ज्ञात करना है, 2 समीकरण है। सर एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, एक है सर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सर देखिए मेरे पास में प्रारंभिक वेग u दिया है, समय भी मेरे पास है, लेकिन सर त्वरण नहीं दिया है। यहां देखिए सर इसमें त्वरण काम में आ रहा है, अभी त्वरण नहीं दिया। सर मेरे को अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, विस्थापन पूछा है सर, लेकिन त्वरण यहां पर भी नहीं दिया। मतलब बिना त्वरण के हम इस समीकरण को अप्लाई नहीं कर सकते हैं भाई, बिना त्वरण के समीकरण अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले त्वरण ज्ञात करेंगे सर v बराबर u प्लस 80 से। अब देखिए यहां पर अंतिम वेग 40 है सर, प्रारंभिक वेग 20 है, त्वरण अपने को निकालना है और समय सर 5 है। इसको इधर ले आएंगे सर, 40 में से 20 गया तो कितना बच गया सर, 20 बच गया और ये है 5a। तो a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। सर त्वरण आ चुका है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारे पास में त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब बेटा कोई भी फॉर्मूला इन दोनों में से अप्लाई कर लो, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। मैं s बराबर सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लेता हूं। तो सर s बराबर इसका प्रारंभिक वेग u कितना है सर, u है 20, टाइम लग रहा है 5, 1/2 सर त्वरण आ गया है 4 और टाइम है 5, तो 5 का स्क्वायर। सर 20 पंजे 100 प्लस ये 2 बार गया 25, 25 को 2 से गुणा किया तो सर 50। ये लीजिए 150 रुपया देगा, 150 मीटर, 150 मीटर आंसर आएगा भाई, 150 रुपया देगा। ठीक है, 150 मीटर आंसर आ गया बेटा।
ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। 150 मीटर आंसर आएगा बेटा, 150 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे चलता हूं भाई, आगे चलता हूं। आज बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, कल इसके प्रो लेवल के क्वेश्चन करेंगे। एक कण विरामावस्था से, एक कण बेटा विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित होता है तो 10 सेकंड बाद इसका वेग व विस्थापन बताओ। 10 सेकंड बाद इसका वेग व विस्थापन बताओ। पहले बेसिक बेसिक चीजें ले लो बेटा, बताइए। इसका सवाल का आंसर भी बता देंगे, 1 मिनट ले लो, बताइए। चलिए देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं भाई। एक कण विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित होता है तो 10 सेकंड बाद इसका वेग व विस्थापन बताना है बेटा। हमारे को बोला गया सर एक कण जो है विरामावस्था से चल रहा है, पहले यहां पर रुका हुआ था। सर विरामावस्था का मतलब है प्रारंभिक वेग 0। बेटा विरामावस्था का मतलब समझो प्रारंभिक वेग 0, ठीक है। अब यहां से ये कण यहां से चलते चलते इस बिंदु पर पहुंच गया। सर ए बिंदु से चलकर ये बिंदु बी पर पहुंचता है, इसका प्रारंभिक वेग 0 है। इसका त्वरण जो है सर वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 10 सेकंड बाद टी बराबर 10 सेकंड बाद इसका वेग व विस्थापन अपने को पूछा है। मतलब हमें 10 सेकंड बाद इसका वेग ये v बताना है और हमें इसका विस्थापन बेटा s ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सर अंतिम वेग हमें पूछा है, एक विस्थापन पूछा है सर v बराबर u प्लस at होता है। सर प्रारंभिक वेग तो दिया ही नहीं है क्योंकि विरामावस्था से चलना शुरू करता है, तो विरामावस्था है तो सर इसका प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग v, और सर त्वरण कितना है 2 और समय कितना है सर 10 है। तो ये वेग तो हो गया सर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे हम सर s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर करेंगे। सर प्रारंभिक वेग 0 तो s बराबर सर 1/2, त्वरण कितना है सर 2 और समय कितना है 10, 10 का स्क्वायर सर 2 से 2 गया। सर s बराबर आ गया है ये 100 मीटर। ये लीजिए 20 मीटर पर सेकंड और 100 मीटर अपना आंसर आएगा बेटा, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड और 100 मीटर आंसर आएगा बेटा, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ क्वेश्चन में यहां पर ये त्वरण है क्योंकि यूनिट से देखो ना भाई, ये त्वरण है ना। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। हमारे पास में बेटा एक चीज आती है
असमान गति, असमान जिसे अपन अनियत बोलते हैं बेटा, असमान या अनियत गति। और एक होती है बेटा एक समान, एक समान या जिसे हम कहते हैं नियत गति। ठीक है, ये दो चीजें समझो भाई। सर असमान गति का मतलब क्या है? जैसे ये कण जो है कुछ इस तरीके से चल रहा है सर, t बराबर 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, 0 1 2 3। यहां पर ये चला मान लो 2 मीटर, यहां पर चला मान लो ये 3 मीटर, और यहां चल गया है सर ये 5 मीटर। सर यहां पर ये 2 मीटर चला, यहां पर ये 3 मीटर, और यहां पर ये 5 मीटर। मतलब ये है एक, पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता है, अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर। सर समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां हैं, ये एक जैसी दूरी नहीं है बेटा, एक जैसी गति नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ठीक है भाई, यहां देखोगे तो अपन बोल देंगे बेटा समान समय अंतरालों में, बेटा समान समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में असमान असमान दूरियां ही असमान गति है, ही असमान गति है। बेटा समान समय अंतरालों में असमान दूरियां, कि यहां पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर चल गया, फिर ये 5 मीटर चल गया। सर यहां पर यदि हम देखेंगे, सर यहां पर यदि हम देखें तो वेग जो है वो अनियत होता है। वेग अनियत है कैसे? सर यहां देखोगे तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड है, 1 सेकेंड में 2 मीटर। यहां देखेंगे तो सर ये 3 मीटर प्रति सेकंड है, सर यहां पर ये 5 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए अलग अलग वेग है, तो यहां पर वेग अनियत होता है बेटा। जबकि अपन एक समान गति की बात करें, बेटा एक समान गति की बात करें तो क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर ये t बराबर 0 से ऐसे चलना शुरू करता है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। लाला देख यहां पर भी ये 2 मीटर चले, इस अगले 1 सेकेंड में भी ये 2 मीटर चले, फिर अगले 1 सेकेंड में भी ये 2 मीटर चले। मतलब सर यहां पर ये 2 मीटर प्रति सेकंड है, ये भी 2 मीटर प्रति सेकंड है, ये भी 2 मीटर प्रति सेकंड है। सर यहां पर भी 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर। समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करना, कि हर, जैसे मान लो कि सर मैं 3 घंटे का मेरा सफर है, तो पहले 1 घंटे में मैं 50 किलोमीटर चलूंगा, अगले 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर। मतलब प्रत्येक 1 1 घंटे में 50 50 किलोमीटर चल रहा हूं, मतलब मैं नियत वेग से चल रहा हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पर समान समान समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करना ही एक समान, एक समान गति को प्रदर्शित करता है। यहां पर बेटा वेग जो है वो नियत होता है, और जब जब वेग नियत हुआ बेटा वहां वहां त्वरण 0। तो नियत गति का मतलब है बेटा वेग नियत और त्वरण 0। वेग नियत और त्वरण क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए भाई। बहुत सिंपल है, किसी भी बालक को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। एक मिनट बेटा बस।
एक बार बता दीजिए, क्या ये बात सभी को समझ में आ चुकी है? बताइए भाई, क्या ये बात सभी को समझ में आ चुकी है? यस 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 यस। तो अब बता दीजिए तुम्हें। अब आगे बेटा 15 अगस्त के बाद ही अपन करेंगे, ठीक है? अब बता दीजिए आगे तुम्हें और कौन सा कुछ गाना कुछ सुनना चाहते हो बेटा, बता दीजिए। एक गाना और एक कुछ लाइनें मैंने लिखी है बेटा, वो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा आज, क्योंकि 15 अगस्त का माहौल है बेटा। देखिए बेटा, अपनी क्लास में देखिए, जब पढ़ाई होती है तब पढ़ाई होती है, जब एंटरटेनमेंट का माहौल होता है तो एंटरटेनमेंट भी फुल होना चाहिए। मेरे को लगता है कोई भी काम करो बेटा एकदम फुल मस्ती के साथ करो, उसमें मतलब ये नहीं कि यार क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं कर रहा हूं। पढ़ रहे हैं तो बेखौफ पढ़ो, मस्ती कर रहे हैं तो बेखौफ मस्ती करो, ठीक है? बेटा देखिए, ए मेरे वतन के लोगों वाला गाना सबने सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों वाला गाना सबने सुना होगा, ठीक है? उसमें अगर हम बात करें तो भैया ध्यान से सुनिए, उसकी कुछ बीच की लाइनें हैं, शुरुआत नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक की सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान जो अपने, थे धन्य जवान जो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है बेटा, एक तो ये गाना, ये मेरा एक्चुअली में फेवरेट गाना है बेटा। मैं स्कूल में जब हमारे 15 अगस्त होती थी बेटा, 15 अगस्त जब झंडा फहराया जाता था, तो बेटा उस समय मैं ये गाना गाया करता था स्कूल में बेटा, मेरा ये गाना फिक्स रहता था। मतलब स्कूल में जब भी ऐसे बात होती ना कि इस बार ए मेरे वतन के लोगों गाना कौन गाएगा, तो उसकी बुकिंग पहले से रहती थी कि ये तो दिनेश जाट गाएगा भाई, ठीक है? उसकी बुकिंग पहले से ही रहती थी बेटा कि ये तो दिनेश जाट गाएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, अब देखिए एक गाना और है, जो एक डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूवी का गाना है बेटा, वो सुना देता हूं, आखिरी गाना, ठीक है? आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी,
ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम सभी। जिंदगी का क्या किया जो, जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के जी न पाया। जिंदगी का क्या पता जो सर उठा के मर न पाया। हो गया वो खून पानी जो वतन के काम न आया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ए भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान जिसकी देंगे उस पे जान अपनी। ए जन गण मन अधिनायक जय है तेरा देश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। ये एक लाइन दोबारा सुनाता हूं, है ना, ये मेरी फेवरेट लाइन है इसमें। ए भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान जिसकी, जिसके उस अरे रे गलत गा दिया, गलत कह दिया, ठीक है। ए भारत माँ तेरी माटी मेरा, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ही गाएंगे। ओ जीना 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 रे, उठा सवाल माही तेरी चूनरिया लहराई रे। रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई। माही तेरी चूनरिया लहराई रे। जग से हारा नहीं मां, खुद से रूठा हूं मां। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूं मां। माई रे माई रे, तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा है। ठीक है भाई, खूब हो गया आज गाना वाना, खूब हो गया आज गाना, ठीक है, खूब हो गया आज गाना वाना, बढ़िया है। अब तो खुश हो ना भाई? हेलो हेलो बताइए भाई, अब तो खुश हो ना? ठीक है, फिर अपन मिलेंगे बेटा अगली क्लास में। अब तुम्हें आज की क्लास कैसी लगी बेटा, ये एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, फिर अपन आगे मिलेंगे। अब शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सर कभी हमको गाना नहीं सुनाते हैं, सर हमको कभी गानवा नहीं सुनाते हैं। चलो ठीक है बच्चों, तो सभी लोग, सभी को, पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही का दिन है बेटा, वो दिन आज ही का है जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, एक लंबी गुलामी के बाद में बेटा हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में,
सभी बच्चे मेरे साथ एक साथ जय हिंद बोलेंगे, है ना? ठीक है, मेरे साथ एक साथ जय हिंद बोलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, जय हिंद। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ठीक है बच्चे, ओके बाय, नमस्कार।